कनाडा की तरफ से पीआर को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सामने आ रही है। कनाडा आने वाले दिनों में बहुत बड़े नंबर्स में पीआर देने वाला है। फिर चाहे आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी कनाडा में ट्रैवल कर चुके हो, आपका स्टेटस कोई भी है, अगर आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं तो आपके चांस है कि आपको पीआर मिल सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 6.8% उन लोगों का है जिनके पास ना तो पीआर है ना सिटीजन है, यानी कि वो टीआरवी पे हैं, टेम्पररी रेजिडेंस वीज़ा। वो स्टूडेंट हो सकते हैं, फॉरेनर वर्कर हो सकते हैं, टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे हो सकते हैं, रिफ्यूजी हो सकते हैं। जे 6.8% डेटा उन लोगों का है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, जिनका स्टेटस वैलिड नहीं है, जो अपना स्टेटस गवा चुके हैं, उनका डेटा कितना है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। वो डेटा इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, मगर इस समय गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 5% हमने करना है, जो हमारे पास टीआरवी लोगों का डेटा होना चाहिए। तो 1.8% अपनी टोटल पॉपुलेशन को वो कम करना चाहते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो लोग टीआरवी पे हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको पीआर किया जाए और 6.8% को कम कर 5% पे लेके आ जाए। इसका फर्स्ट साइन मिला है कि जुलाई मंथ में, जो अभी 17 जुलाई तक की मैं बात करूंगा, तो 7 ड्रॉ ऑलरेडी आ चुके हैं एक्सप्रेस एंट्री के, सभी मिक्स कैटेगरीज के। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि किस किस कैटेगरी के ड्रॉ आए हैं, क्या सीआरएस स्कोर रहा है, किसके चांस हैं आने वाले दिनों में, कौन पीआर ले सकता है, किसको पीआर नहीं मिलेगी, कितना कम से कम आपका सीआरएस स्कोर होना चाहिए, कैसे आप अपने सीआरएस स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने होम कंट्री से फाइल लगाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कनाडा में है, सभी के लिए इस वीडियो में बात करेंगे पीआर के बारे में। बहुत क्लियरली आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपके चांस हैं कनाडा में पीआर होने के या नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे आप इन चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में कनाडा में ज़्यादा लोगों को पीआर क्यों मिल सकता है। आने वाले समय में कनाडा में इलेक्शन होने वाला है और इस समय जो टीआरवी का नंबर है 6.8%, जो ऑल टाइम हाई है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको कम कर 5% पे लेके आए। इसका एक ही सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास कि जो लोग कनाडा में हैं या अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पीआर देकर अपना जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए। अभी उसमें वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? जो ऑलरेडी कनाडा में है, जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कंप्लीट कर चुके हैं या ऑलरेडी फॉरेनर वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन सभी एप्लीकेंट्स को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। मगर जहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि आपको पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका सीआरएस स्कोर कितना बन रहा है, आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आपको फाइल लगानी चाहिए, किस एरिया के लिए फाइल लगानी चाहिए, किस एरिया से आपको पीएनपी मिल सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक कर सभी का आंसर दूंगा। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कहां से आपको अपना पीआर अप्लाई करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। इसका बहुत सिंपल आंसर है, कनाडा का जो पीआर सिस्टम है बहुत सिंपल है। आपको सीआरएस स्कोर, यानी कि जो सिस्टम है इनका, उनके अकॉर्डिंग इनकी कैलकुलेशन होती है स्कोर्स की, कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर आपका एक स्कोर बनता है। अगर आपका स्कोर जो ड्रॉ आएगा उस तक पहुंचता है या उससे ज़्यादा होता है, तो आपको सिंपल आईटी आ जाता है। आप कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड से, आप अपने होम कंट्री से, आप कनाडा में हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अकेले अपनी फाइल को लगा सकते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी फाइल को लगा सकते हैं। मगर ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी फैमिली की प्रोफाइल कैसी है, कितने टोटल लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन होती है इनके सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पहले क्या करना चाहिए, अकेले फाइल लगानी है या अपनी फैमिली के साथ। आप अपने होम कंट्री से डायरेक्ट पीआर होकर भी कनाडा जा सकते हैं, या फिर कनाडा जाकर आप अपना सीआरएस स्कोर इंक्रीज कर चाहे वो स्टडी करना है, चाहे वहाँ का एक्सपीरियंस लेना है, चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज होगी, कुछ भी इंक्रीज कर आप अपना सीआरएस स्कोर उस ड्रॉ तक लेके जाना है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जब आपका वो ड्रॉ का जो सीआरएस स्कोर है उससे ज़्यादा होगा सीआरएस स्कोर, तो आपको आईटी आ जाएगा 110% है। इसके बाद जो बड़ी चीज़ है कि अगर आपका सीआरएस स्कोर कम है तो आप कैसे अपने पीआर के चांस इंक्रीज कर सकते हो। देखिए, जहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, अगर आप उन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका स्ट्रीम हेल्थ केयर में है, एग्रीकल्चर में है, आप ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन में आते हैं, स्टेम के स्टूडेंट हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज में आपके पास स्कोर है,
तो आप अगर इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपका अगर CRS स्कोर कम भी होगा तो भी आपको ITA आने के ज़्यादा चांस है। दूसरे वो लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, उनके लिए CRS स्कोर थोड़ा सा हाई रहता है और आपका नंबर तब आएगा जब जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आएगा। और हर कैटेगरी के अलग अलग ड्रॉ भी आते हैं। जनरल कैटेगरी का भी ड्रॉ होता है। एक है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जहां पर जिन लोगों के पास कनाडा का एक्सपीरियंस है। तो आज अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई में अभी तक 7 ड्रॉ ऑलरेडी आ चुके हैं और 17,300 से ज़्यादा लोगों को PR मिल चुका है। 17 दिनों में 17,300 से ज़्यादा लोगों को PR मिल चुका है और 7 ड्रॉ 17 तारीख तक, 1 से 17 तारीख तक 7 ड्रॉ जुलाई में आ चुके हैं। ये फर्स्ट साइन है कि आने वाले दिनों में बड़े नंबर्स में लोगों को PR मिलने जा रही है। इसमें क्या क्या है, पहले मैं मई से स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। मई पूरे मंथ में सिर्फ 2 ड्रॉ आए थे। एक था जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उन लोगों के लिए जो कनाडा में एक्सपीरियंस है जिनके पास, इसका बेनिफिट उन लोगों को स्पेशली दिया जा रहा है कि जो लोग कनाडा में हैं उनको ही PR किया जाए ताकि जो हमारा TRV का जो नंबर है वो कम हो सके। इसका बेनिफिट हुआ 3,000 लोगों को ITA आया और इसका जो CRS स्कोर था वो था 522। सेकंड ड्रॉ आया था मई में, जो PNP का ड्रॉ था वो था 2,985 लोगों को मिला था और इसका जो रहा था 676। तो ये 2 ड्रॉ आए थे सिर्फ मई में और जो टोटल नंबर था जिन लोगों को PR मिला मई में 5,985। फिर आया जून में सिर्फ एक ही ड्रॉ आया पूरे मंथ में और उसमें सिर्फ PNP का ड्रॉ था और सिर्फ 1,500 लोगों को 1,499 लोगों को सिर्फ PR मिला और जो ड्रॉ का CRS स्कोर था वो था 663। जून के बाद 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 17 जून तक 7 ड्रॉ आ चुके हैं। उसमें क्या क्या आया है वो आप समझिए। सबसे पहला 2 जुलाई को आया PNP का, 920 लोगों को ITA आया और जो ड्रॉ का CRS स्कोर था वो था 739। फिर आया ट्रेड ऑक्यूपेशन, यानी कि जो प्लम्बर, कंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के जो लोग हैं जिनका ऑक्यूपेशन इस तरह ट्रेड ऑक्यूपेशन में आता है, उनका ड्रॉ आया। 1,800 लोगों को ITA आया और 436। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ 436 CRS स्कोर के साथ उन लोगों को PR मिला, 1,800 लोगों को। उसके बाद थर्ड ड्रॉ आता है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर में जो लोग थे उनका ड्रॉ आया, 3,750 लोगों को PR मिला और इनका CRS स्कोर भी 445 ही था सिर्फ। उसके बाद आता है फ्रेंच प्रोफिशिएंसी का, जिनके पास फ्रेंच की लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट है, तो जहां पर आपको 3,200 लोगों को PR मिला और CRS स्कोर सबसे कम रहा 420। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। आप अपना CRS स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और किस कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो कम CRS के साथ भी आपको ITA आ सकता है। उसके बाद आया 6th ड्रॉ PNP का द्वारा 1,391 और 670 CRS स्कोर को। 17 जुलाई यानी कि कल को कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का दोबारा ड्रॉ आया मई के बाद। जून में कोई ड्रॉ नहीं आया कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, अभी दोबारा आया 6,300 उन लोगों को, 6300 उन लोगों को जिनके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है उनको ITA आए और CRS स्कोर है 515। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट के वीज़ा के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं, जहाँ वर्क परमिट पे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी राहत की न्यूज़ है कि अगर वो फ्रेंच को साथ में कंसिडर कर लेंगे, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को कर लेंगे, तो उनका स्कोर काफ़ी हाई हो सकता है और आने वाले ड्रॉज में उनको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप अपने होम कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इन सभी कैटेगरीज में, चाहे वो हेल्थ केयर की है, स्टेम की है, ट्रेड की है, ट्रांसपोर्ट की है, फ्रेंच की है, एग्रीकल्चर की है, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप अपने होम कंट्री से भी इन कैटेगरीज में अप्लाई कर अपना कम CRS स्कोर पे भी ITA ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका CRS स्कोर कम बन रहा है तो आप फ्रेंच कर सकते हैं, उससे आपका CRS स्कोर हाई हो जाएगा। आप उस प्रोविंस के बारे में सर्च कर सकते हैं जहां पर आपकी जो स्ट्रीम है, आपकी जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोविंस की शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डिमांड हो, तो वहाँ से अगर आपको PNP मिल जाता है तो आपको एकदम से 600 CRS स्कोर मिलता है।
600 CRS स्कोर मिलने का मीनिंग है, जो मैंने आपको बताया कि 16 जुलाई को PNP का एक ड्रॉ आया, 2 जुलाई को PNP का ड्रॉ आया, 19 जून को, जो जून में एक ही आया वो भी PNP का ड्रॉ था, मई में 2 ड्रॉ आए थे उसमें एक PNP का ड्रॉ था। तो वो ड्रॉ में आपका नंबर आना ही आना है, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि आपके पास 600 प्लस स्कोर है। जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आ जाता है, PNP का ड्रॉ आ जाता है, आपका ITA कंफर्म है। यानी कि जिसको PNP मिल गया उसको ITA मिलना ही मिलना है, उसका PR 100% डन हो जाता है, क्योंकि 600 स्कोर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका PR कहीं नहीं गया। कनाडा खुले हाथों से आपको PR देने के लिए रेडी है, मगर आपने थोड़ा सा प्लान कर चलना है कि आपको कैसे अपना PR तक का सफ़र कंप्लीट करना है। जो लोग कनाडा में स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका CR स्कोर कम है, आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप कनाडा में जाकर 1 साल का स्टडी कर लीजिए, तो आपको स्टडी के पॉइंट मिल जाएंगे। उस स्टडी के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो वो एक्सपीरियंस के पॉइंट मिल जाएंगे। अगर उसके साथ भी आपका कंप्लीट नहीं होता तो आप कनाडा में जाकर 2 साल की स्टडी करिए, तो आपको 2 साल की स्टडी के CR स्कोर मिलेगा। उसके बाद आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। तो 3 साल में सिर्फ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़कर आप सभी कुछ वहाँ से ले पाएंगे कनाडा से। और 3 साल के अंदर जब आपका CR स्कोर कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर ये प्लान कर सकते हैं कि आप किस प्रोविंस में आपको शिफ्ट होना चाहिए, किस प्रोविंस में आपको PNP मिल सकता है, कैसे आप अपना PR का सफ़र पूरा करेंगे, वो सारी प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टडी वीज़ा के रिलेटेड चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे जाकर कैसे वहाँ पर स्टडी वीज़ा जब वर्क परमिट पे आपने कन्वर्ट करना है, या फिर आपने अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को इनवाइट करना है टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे, अपने पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं, जहां आप PR के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको 100% पूरी तरह से क्लैरिटी देगी। और अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक एप्लीकेशन आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको नहीं विज़िट कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ऑनलाइन पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। दिल से मैं थैंक यू करना चाहता हूं। आपकी सपोर्ट के साथ हम जहां तक पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप कंटिन्यू हमारी सपोर्ट करते रहेंगे। मेरी गारंटी है कि मैं जितना भी हो सकता है आपको एक्चुअल जो पिक्चर है मार्केट की वो आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।